परसों सुत गोस्वामी, सुत गोस्वामी भागवतम बोलने वाले हैं शौनक ऋषि को। तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न अपुनर्भवम। हमने बोला कि भक्तों का एसोसिएशन कितना अच्छा रहता है, स्ट्रांग होता है, यूजफुल होता है। फिर हमने देखा, फिर सुत गोस्वामी बोल रहे हैं मैं तो लोअर कास्ट में जन्म लिया हूं, है ना, लेकिन मैं आप लोगों के संग में हूं, इसलिए मैं भागवतम बोल रहा हूं, इसलिए मुझे इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो हमने कल केवट का एग्जाम्पल देखा था परसों, रामायण से। तो केवट का जब हमने एग्जाम्पल देखा तो हमने देखा कि अगर हम भगवान से जुड़ते हैं, भागवतम से जुड़ते हैं, तो फिर हमारा जो स्टेटस है ना वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है। तो कभी कभी हमको क्या लगता है कि जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है वो ब्राह्मण है ना, तो 2 रुपए का रस्सी है वो, उसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होता है ना, कोई भी पहन लेता है उसको, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः। कलयुग में सब लोग शूद्र हैं, है ना। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के अगर शूद्र लोग भी कलयुग के ब्राह्मणों को देख लेंगे ना तो शर्मा जाएंगे, पता है, वो बोलेंगे छी, इतने बुरे तो हम भी नहीं है यार। ये जो कलयुग वाले ब्राह्मण हैं ये इतने बुरे हैं कि यार हम जो द्वापर युग वाले, त्रेता युग, सतयुग वाले, हम शूद्र लोग भी इतने बुरे नहीं, इतने गए गुजरे भी हो सकते हैं क्या यार। कलौ शूद्र संभव, सब शूद्र हैं। लेकिन जब हमारे अंदर संस्कार आते हैं तभी हम ब्राह्मण बनते हैं। संस्कार बहुत संस्कारात् भवेत् द्विजः। तो संस्कार मिलने चाहिए, है ना। इंजीनियर बनने के बाद ब्राह्मण नहीं बन जाएंगे, है ना, डॉक्टर बनने के बाद नहीं होगा। तो जब संस्कार मिलेगा तभी कुछ इफेक्ट होगा लाइफ में, नहीं तो नहीं। तो संस्कार कैसे मिलेगा? जब हम भक्तों के संग में आएंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान के संग में आएंगे, तो संस्कार मिलेगा ना, है ना। तो इसलिए सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि अरे मैं तो लोअर कास्ट में पैदा हुआ था। सूत लोअर कास्ट होता है वो, लेकिन मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसलिए मेरा रेस्पेक्ट ऊंचा हो गया। फिर सुत गोस्वामी बोल रहे हैं मेरा जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मैं बोलूंगा, मेरा जो शक्ति है मैं उसके हिसाब से मैं भागवतम बोलूंगा आप लोगों को, है ना। जैसे एक पंछी है, अलग अलग पंछी अलग अलग हाइट पे उड़ते हैं, सारे पंछी सेम हाइट पे नहीं उड़ते, है ना। तो वैसे ही मैं जितना समझा हूं, जितना बोल पाऊंगा उतना बोलूंगा। हम्बल है ना सुत गोस्वामी, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे परसों कि हम जितना भगवान के शरणागत होंगे, सबमिसिव होंगे, उतना ही हम स्पिरिचुअल नॉलेज को समझ पाएंगे और धारण कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज इज नॉट ऑल अबाउट कि आप बैठेंगे कितना रटेंगे, प्रभु जी मेरा मेमोरी पावर इतना बढ़िया है, मैं दिन में 50 श्लोक याद रख सकता हूँ। 50 श्लोक याद रखने से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग, आपको याद भी नहीं रहेगा, पता है, स्पिरिचुअल ऐसा चीज है, दिव्य है ना। तो हम जब शरणागत होते हैं तभी भगवान का कृपा होता है, भक्तों का कृपा होता है, तो स्पिरिचुअल नॉलेज याद रहता है। तो भागवतम में 10th कैंटो में एक प्रसंग आता है जब सुदामा और कृष्ण, है ना, एक बार क्या हुआ, सांदीपनि मुनि के लिए लकड़ी लेने गए थे रात को। तो लकड़ी लेने गए थे तो बारिश हो गया। अब बारिश हो गया तो रात भर बेचारे दोनों यहाँ वहां घूम रहे हैं, है ना, वापस नहीं आ पाए। तो सुबह सांदीपनि मुनि गए, है ना, अरे मेरे बच्चे लोग कहाँ हैं, क्योंकि पहले के जमाने में गुरुकुल में जब
रहता था स्टूडेंट, तो उसके माता पिता टीचर ही होते थे, है ना। तो सांदीपनि गए, अरे मेरे बच्चे लोग कहाँ है, रात भर आए नहीं। तो सुबह देखा तो कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में थे और बहुत तकलीफ में थे, बारिश हुआ था, पूरा भीग चुके थे। तो तभी सांदीपनि मुनि बोलते हैं, वाह, मानना पड़ेगा, आप लोग मेरे बेस्ट डिसाइपल हो। देखो हमारे लिए सबसे प्रिय चीज क्या है? हमारा शरीर, है ना। देखो हमारे घर वाले इतना प्रिय नहीं है हमारे लिए, हमारी पत्नी उतना प्रिय नहीं है, हमारे बच्चे उतना प्रिय नहीं है, सोसाइटी इतना प्रिय नहीं, लेकिन हमारा शरीर हमारे लिए बहुत प्रिय है ना। कितना टेक केयर करते हैं हम। सांदीपनि मुनि उस श्लोक में बोलते हैं कि अरे ये शरीर इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन आप दोनों ने बिल्कुल अपने शरीर का परवाह नहीं किया, है ना। आप दोनों ने बिल्कुल अपने शरीर के बारे में कुछ चिंता नहीं किया, और क्या किया, मेरा सेवा किया आपने। सांदीपनि बोल रहे मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि जो भी मेरे आश्रम में आप सीखे थे वो आपको याद रहेगा, है ना, जीवन भर आपको याद रहेगा। तो देखो स्पिरिचुअल नॉलेज यहाँ पे फिट होता है आशीर्वाद से, है ना, याद रखने से नहीं। तो इसीलिए जितना हम शरणागत होंगे, सबमिसिव होंगे, सुनेंगे, है ना, तो उतना आशीर्वाद मिलेगा भक्तों का, भगवान का। तो फिर हमें वो स्पिरिचुअल नॉलेज याद रहेगा और रियलाइज होगा। लेकिन सूत गोस्वामी तो प्योर डिवोटी थे, वो हम्बल थे, इसलिए ऐसा बोल। फिर सूत गोस्वामी स्टोरी बोलना चालू करते हैं, है ना। तो स्टोरी जब बोलते हैं तो ये श्लोक है, यस, ये श्लोक है 24-25, 18th चैप्टर। वहां पे सूत गोस्वामी बोलना चालू करते हैं कि एक बार क्या हुआ, परीक्षित महाराज शिकार पे गए थे, हंटिंग, है ना। तो हंटिंग पे गए थे तो बहुत थक गए, बहुत थक गए, उनको प्यास लगा। तो बोले अरे यार बहुत प्यास लग रहा है, थक गए हैं। तो उन्होंने सोचा पानी चाहिए, है ना। तो पानी चाहिए, तो आजू बाजू एक देखे कहाँ पानी मिलेगा, तो एक आश्रम था, एक कुटिया था, हर्मिटेज। तो देखे तो बोल सोचे कि चलो वहां जाता हूँ, पानी मिल जाएगा, थोड़ा पी लूंगा। तो गए परीक्षित महाराज। तो जब परीक्षित महाराज गए तो वहां पे एक ऋषि बैठे थे, एक साधु बैठे थे, जिनका नाम था शमीक ऋषि। तो शमीक ऋषि जब बैठे थे वहां पे, तपस्या में बैठे थे, पूरा एब्जॉर्ब, पूरा एब्जॉर्ब, है ना, जेन्युइनली एब्जॉर्ब। हमारे जैसे एक्टिंग वाला नहीं है। तो हम भी कभी कभी समाधि में रहते हैं। जैसे हम जब माला करते हैं ना सुबह, स्पेशली मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, आप लोग तो बहुत अच्छा चैंटिंग करते होंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन जब हम माला करते हैं तो आधा से ज्यादा टाइम तो नींद आ जाता है, सो जाते हैं, और बाकी का आधा टाइम इधर उधर देखने में चला जाता है, नहीं। लेकिन शमीक ऋषि जब बैठे थे, सब पूरा समाधि लग चुका था, पूरा भगवान से कनेक्शन हो रहा था, और जेन्युइन, एक्टिंग नहीं कर रहे थे, है ना। कभी कभी हम भी आंख बंद करके कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक्टिंग होता है ना। तो हमें एक्टिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें पूरा कोशिश करना चाहिए कि हमें भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में एब्जॉर्ब होना है। माला करते करते 10 व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, है ना, तो उस माला का कुछ फायदा होगा क्या, बताइए, है ना। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, राम कृष्ण, पता नहीं क्या, कभी कभी तो मंत्र भी लाइन में नहीं चलता। वो अलग अलग नए नए मंत्र इन्वेंट कर देते हैं भक्त लोग चैंटिंग करते समय, है ना। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण राम राम हरे हरे। ऐसा वेराइटी निकलता है मुंह से ना। मैं कभी कभी बैठा रहता हूँ जप करने के लिए, बाजू में कोई तो भक्त चालू हो जाता है, वो हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम राम। मैं बोला अरे बाप रे, ये तो अद्भुत है यार, ये कौन सा महामंत्र है, कौन से उपनिषद में लिखा है ये, है ना। क्योंकि ध्यान नहीं है ना, एब्सॉर्ब्ड नहीं है,
एब्सॉर्प्शन होना चाहिए। तो हमारे शमीक ऋषि तो एब्जॉर्ब्ड थे, इतने एब्जॉर्ब्ड थे कि उनको पता तक नहीं चला कौन आया है, रूम में कौन आया है, घर में कुटिया में कौन आया, उनको पता तक नहीं चला, पूरा एब्जॉर्ब्ड थे। लेकिन परीक्षित महाराज जब आए तो परीक्षित महाराज सोचे, अरे रेस्पेक्ट नहीं दे रहा यार, है ना। देखो अभी परीक्षित महाराज कोई ऑर्डिनरी थोड़ी फालतू आदमी है, ना ना, परीक्षित महाराज पूरे चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरे वर्ल्ड के राजा हैं। तो उन्होंने सोचा यार मैं आया हूं, थोड़ा सा रेस्पेक्ट तो दो बाबा, एक गिलास पानी तो पूछो, है ना। चलो मान लो एक गिलास पानी नहीं पूछा, तो एटलीस्ट एक जगह तो दे दो कहीं बैठने के लिए। अच्छा ठीक है, जगह नहीं है बैठने के लिए, एटलीस्ट दो शब्द प्रेम से थोड़ा बोल तो दो, कि कैसे हो, कहाँ से आए हो, कुछ तो बोल लो यार। रेस्पेक्ट ही नहीं दे रहा। तो परीक्षित महाराज को बड़ा गुस्सा है, ये तो चीटिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ना। बहुत गुस्सा है परीक्षित महाराज को, विथ ग्रेट एंगर और एनवी, पूरा चिढ़ गए वो, मैं राजा, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। ठीक है, अभी तक समीक ऋषि को कुछ नहीं पता, वो बढ़िया ऑब्जर्व्ड है। बाहर गए परीक्षित महाराज जब, तो निकले तो बाहर एक मरा हुआ सांप पड़ा था। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, वो सांप लाए और समीक ऋषि के गले पे डाल दिए, है ना, एक गार्लैंड जैसा। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि आपने तो मुझे रेस्पेक्ट दिया नहीं, एटलीस्ट मैं आपको रेस्पेक्ट देता हूं। तो वो मरा हुआ सांप गले में डाल दिया उन्होंने। अब जब मरा हुआ सांप डाला, देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड, पहले भी एब्जॉर्ब्ड थे, मरा हुआ सांप गले में डालने के बाद भी एब्जॉर्ब्ड थे। ऐसा नहीं कि मरा हुआ सांप गिरा तो जाग गए, नहीं नहीं, फिर भी एब्जॉर्ब्ड थे, समाधि में थे, है ना। तो कभी कभी हम लोग भी समाधि में होते हैं लेकिन एक्टिंग करते हैं हम लोग, है ना। तो वैसा नहीं करना चाहिए, कोई सीनियर डिवोटी आता है तो हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, बात करना चाहिए थोड़ा सा। तो हमें एक्टिंग नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, हमारे इस्कॉन वृंदावन में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के लोग आते हैं ना। तो एक आदमी आया, तो जैसे ही उसने कीर्तन सुना ना, सहजिया था थोड़ा, तो पूरा नाचने लगा, गाने लगा, पूरा आंख से पानी निकालने लगा, अष्ट सात्विक विकार का एक्टिंग करने लगा। वो पूरा लोटपोट हो गया। उधर आजू बाजू वाले लोग तो डर गए, बोला अरे बाप रे, ये कहाँ से शुद्ध भक्त आया है ना, गोस्वामी। तो वहां पे तो हमारे साथ प्रभुपाद के शिष्य थे, तो सब शौक हो गए, बोले अरे अब क्या करने का, क्या इसको डिस्टर्ब भी हो रहा है। तो प्रभुपाद के सारे शिष्य गए प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद, एक भक्त आया है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? थैंक यू थैंक यू। हम्म, वो क्या बीच में कॉल आ गया था बाबा, सॉरी, है ना। तो हम कहाँ थे कि हाँ, वो इस्कॉन वृंदावन वाला। तो हुआ क्या कि प्रभुपाद के शिष्य लोग पूछे क्या करने का। तो प्रभुपाद ने बोला देखो एक काम करो, आप लोग एक चप्पल लेके जाओ, है ना। तो उसको पहले चप्पल से मारना। तो चप्पल से जब मारोगे, अगर वो गुस्सा किया तो उसको और मारना और मंदिर से बाहर फेंक देना, है ना। लेकिन अगर वो गुस्सा नहीं किया, उसका अष्ट सात्विक विकार कंटिन्यू हुआ,
तो फिर चप्पल फेंक के दंडवत मारना, वांछा कल्पतरु करना, माफी मांग लेना, ठीक है। तो प्रभुपाद के डिसाइपल बोले हाँ हाँ ये अच्छा आइडिया, चलो चलो। तो आए, चप्पल उठा दिया, धनाधन दे दिया 2-4। तो उसको बड़ा गुस्सा है, बोले मेरे को मार क्यों रहे हो, मैं तो भक्त हूं। जैसे ये देखे तो प्रभुपाद तो बोले थे आप तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इतना पिटाई किया उसका, जा भाग यहां से, है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत एक्टिंग करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, एक्टिंग नहीं चाहिए। कभी कभी हम भगवान को देखते हैं तो आंख से पानी निकल आता है, नहीं? तो भगवान को देखने से हमारे आंख से पानी निकल आता है, और जब बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी देखेंगे तो भी आंख से पानी आता है, नहीं? ओह, इतना प्रेम। उसमें भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, है ना। जब क्लास चल रहा होगा, प्रभु जी कुछ तो राधा कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, तो आंख से पानी निकल आता है। और जब टीवी में हीरो और हीरोइन, जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो लोग भी बिछड़ जाएंगे तो भी आंख से पानी आता है ना। कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो भाव है वो जेन्युइन होना चाहिए, एक्टिंग नहीं होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि एक्टिंग कर रहे हो, उनको लगा ऐसा, और उन्होंने गले में सांप डाल दिया। लेकिन शमीक ऋषि जेन्युइनली ऑब्जर्व थे, वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे। ऐसा करके परीक्षित महाराज चले गए। परीक्षित महाराज जब गए घर पे, तब वो रियलाइज किए, बाप रे मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया। क्योंकि राजा थे ना, साधु थे, तो बोले कि अरे मेरे मेरे पूरे परंपरा में, पूरे जनरेशन में ऐसा किसी ने किया नहीं होगा, मैंने इतना बड़ा गलती किया, ब्राह्मण के चरणों में अपराध किया है। लेकिन अभी जो अपना शमीक ऋषि थे, उनका एक बेटा था जिसका नाम था श्रृंगी, जो थोड़े दूर में खेल रहा था। अब हुआ क्या कि बच्चे लोग, फ्रेंड्स लोग जाके बता दिए कि अरे सुनता है, तेरे पिताजी के गले में सांप डाल के गया परीक्षित, वो आया था, तो घर पे आया था और गले में सांप डाल के चला गया। तो श्रृंगी को आ गया गुस्सा। अब वो छोटा सा बच्चा है ना, ब्राह्मण बच्चा है, लेकिन गुस्सा आ गया। अब श्रृंगी इमेच्योर लड़का है ना, तो भागवतम बोलता है कि उस वो इमेच्योर ब्राह्मण से हमारा कलयुग का ब्राह्मण, कलयुग में जितने ब्राह्मण हैं सब श्रृंगी के फॉलोअर हैं, इमेच्योर, है ना। तो श्रृंगी ने क्या किया, तुरंत तुरंत वो गाली देने लगा परीक्षित महाराज को, अरे कौए की तरह हो तुम, है ना, तुम कुत्ते की तरह हो, वॉच डॉग, है ना, अरे ब्राह्मण लोग तुमसे श्रेष्ठ है और तुम हमको इंसल्ट करते हो। तो श्रृंगी बोलते हैं, आप तुमको क्या लग रहा है, भगवान अगर भगवत धाम चले गए तो क्या तुम कुछ भी करोगे, मनमानी करोगे, ब्राह्मणों को डिसरिस्पेक्ट करोगे? नहीं। तो श्रृंगी को आ गया गुस्सा, उसने तुरंत श्राप दिया, है ना। तो श्रृंगी ने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद, है ना, परीक्षित का मृत्यु हो जाएगा। तक्षक नाग जो है सांप, वो ढंस देगा, वो मार देगा उनको, तो उनका मृत्यु हो जाएगा। इतना खतरनाक श्राप मिला है, बाप रे, सोचो कितना डेंजरस है ना। तो जब हो गया, श्राप मिल गया, तो श्रृंगी रियलाइज किया, थोड़ा सतोगुण में आया, तो श्रृंगी भाग के आया पापा के पास, शमीक ऋषि के पास। तो जब शमीक ऋषि के पास आया तो इतना रोने लगा वो, है ना। अब देखो, जब रोया तब शमीक ऋषि का जो एब्सॉर्प्शन है, समाधि, वो भंग हुआ, उनका ध्यान हटा। और तब शमीक ऋषि देखे, उनका आंख खुला। उनका आंख जब खुला तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने देखा उनके गले में सांप पड़ा है, मरा हुआ। तो पता है शमीक ऋषि ने क्या किया, वो देखे सांप ऐसा गले से निकाला और फेंक दिया उन्होंने। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है ना, गले में सांप है, पूछा तक नहीं किसी ने, किसने डाला, कौन था रे वो, सीआईडी बुलाएंगे, पुलिस बुलाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, सीसीटीवी कैमरा चेक करो, किसने डाला मेरे गले में सांप? नहीं, कुछ नहीं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वो गले से सांप निकाले और फेंक दिए। तो साधु का व्यवहार जब हम देखते हैं तो हम सीखते हैं कि हमें भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, नहीं? तो शमीक ऋषि फिर पूछते हैं अपने बेटे को, श्रृंगी को, अरे क्या हुआ, इतना रो क्यों रहे हो? तो श्रृंगी ने सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, वो आए थे, सांप डाला तो मैंने श्राप दे दिया।
शमीक ऋषि को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला, अरे इतना अच्छा राजा था वो, और तुमने श्राप दे दिया, अभी वो मर जाएंगे तो कौन संभालेगा। अरे परीक्षित महाराज इतना सुंदर राज्य करते थे कि कली का कोई इफेक्ट ही नहीं था, है ना। लेकिन अभी आपने जो श्राप दिया है, 1 हफ्ते बाद तो परीक्षित महाराज नहीं रहेंगे, तो कलयुग का तो इफेक्ट बढ़ जाएगा, नेगेटिव एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे सोसाइटी में। तुमने जो किया है बहुत बड़ा पाप किया है ना। तो शमीक ऋषि को बहुत खराब लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मेरे बच्चे को माफ कर दो, है ना। तो फिर हमारे शमीक ऋषि ने एक मैसेज भेजा, है ना। कुछ दूत मैसेंजर के हाथ में मैसेज भेजा परीक्षित महाराज को बताने के लिए कि हे परीक्षित महाराज, मेरे बच्चे ने आपको श्राप दिया है, 7 दिन के बाद आपका मृत्यु होने वाला है, गेट प्रिपेयर्ड, है ना। तो आप प्रिपरेशन चालू कीजिए, 7 दिन के बाद में आपको तक्षक नाग आके डसेगा। तो उसके बाद में बहुत ही सुंदर सा श्लोक आता है, 1 मिनट ना। करेक्ट, ये श्लोक आता है 48, 18th चैप्टर का 48 नंबर श्लोक, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बोलते हैं, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता अता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि। शमीक ऋषि बोलते हैं कि परीक्षित महाराज तो साधु हैं, वो तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे, है ना। पूरा विश्वास था उनको। तो ये श्लोक का मीनिंग बाद में देखेंगे। मैं सोच रहा था अगर आपको किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है आज के सेशन से, प्रीवियस सेशन से, तो हैंड रेस कर सकते हैं। मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करूंगा, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर खत्म होने के बाद फिर स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एनीवन, किसी को कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, यस। तो ये एक आध क्वेश्चन लेके फिर कंटिन्यू करेंगे। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो उनके छोटे बेटे ने श्राप दिया, लग कैसे गया? वो थोड़ी तो तपस्वी थे सर। एक्चुअली पहले के जमाने में सब लोग तपस्वी थे, है ना। तो होता कैसे था कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में सब लोग हमेशा सच बोलते थे, हमेशा 24 आवर्स। जो जब मुंह खोलते थे 99.99% सच बोलते थे। तो जो भी बोलेंगे वो सच हो जाएगा, तो शराब भी सच हो जाता था। लेकिन हमारे कलयुग में हम 99.99% हम गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इसीलिए हम कुछ भी बोलते हैं तो झूठ ही हो जाता है, वो कभी सक्सेस नहीं होता। तो देखो, श्रृंगी उनका बेटा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें पावर नहीं था, वो भी तपस्या करते थे ना। हाँ, वो 2-3 साल का बच्चा नहीं था बाबा, मतलब वो 6-7 साल, 8 साल। देखो आपको क्या लग रहा होगा कि वो 20 साल का, नहीं नहीं। पहले के जमाने में 5 साल का बच्चा भी तपस्या करता था और यज्ञ करता था, उसके अंदर पावर रहता था, है ना। तो श्रृंगी ने जब श्राप दिया तो वो भी लगा, ठीक है। हरे कृष्णा। अगला क्वेश्चन लेंगे। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, परीक्षित महाराज तो मतलब एक प्रकार के साधु ही थे वो, तो वो हाँ। जानबूझ के उनको कैसे गुस्सा आया? ओहो। ये अच्छा क्वेश्चन था। एक्चुअली हुआ क्या कि इसका कोई रेफरेंस तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो मुकुट उन्होंने पहना था, वो मुकुट सोने का था। अच्छा। तो वो मुकुट जब उन्होंने पहना था, तो 1 मिनट ना, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। ओके, हाँ। तो मुकुट जो उन्होंने पहना था वो गोल्ड का था, और परीक्षित महाराज ने तो 5 जगह दिया था, उसमें गोल्ड भी था एक। लेकिन जो गोल्ड, अगर वो भगवान के सेवा में नहीं लगता है तो उस गोल्ड में ही कली रहता है। तो ऐसा मैंने कहीं सुना था, आई डोंट हैव रेफरेंस, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस दिन जो परीक्षित महाराज जो मुकुट पहन के गए थे, वो जो मुकुट था एक गलत जगह से आया था, है ना। तो किसी पापी के जगह से आया था, तो इसलिए वो मुकुट में कली बैठा था। लेकिन ऐसा तो देखा जाए, परीक्षित महाराज हर दिन मुकुट पहनते थे, लेकिन उस दिन का जो उनका मुकुट था वो थोड़ा
पॉल्यूटेड मुकुट था। तो जैसे ही वो घर वापस आए, मुकुट निकाला और टेबल पे रखा ना, तो रियलाइज किए, अरे बाप रे, मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया यार। जब तक मुकुट पहने थे तब तक वो रियलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि एक्चुअली ये भगवान का इच्छा था, है ना। भक्तों के जीवन में कुछ भी होता है तो भगवान का इच्छा होता है। भगवान कुछ तो एक बढ़िया सा प्लान करते हैं। तो भगवान ने बहुत बढ़िया प्लान किया था कि परीक्षित महाराज भागवतम सुनेंगे, कुछ तो करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए कुछ तो इसलिए परीक्षित महाराज के लाइफ में ये एक इंसिडेंट हुआ जिससे उन्हें भागवतम सुनने का मौका मिला। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यस, पूछो। हरि बोल। हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि भक्ति में उत्साह को कैसे मतलब बना के रखें। कभी कभी कम हो जाता है, फिर कभी कभी तो खूब मतलब फुल हो जाता है। उत्साह वाले भक्तों के साथ रहना पड़ेगा आपको। प्रभु जी, फिर हमारे यहाँ पे तो इस्कॉन का टेम्पल भी नहीं है, सेंटर भी नहीं है। आपका जगह कौन सा है? मध्य प्रदेश में। एमपी में कौन सा जगह है, सिटी? हरदा, हरदा। ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप ऑनलाइन कनेक्टेड रहिए। है ना। तो हाँ। उससे, और अभी आप जब पढ़ाई करेंगे आगे, है ना, तो आप कहीं बाहर जा सकते हैं। किसी सिटी में रहेंगे तो वहां पे अगर सेंटर रहेगा तो आप हॉस्टल में रह के वहां पे विजिट कर सकते हैं, तो और भी एंथुजियाज्म बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, देन वी विल एंड फॉर टुडे। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। प्रभुपाद जी की बुक पढ़ रही थी, उसमें एक लाइन थी कि एज ही वाज नॉट सरेंडर टू कृष्णा एवरीथिंग हैड बिकम सो डिफिकल्ट। तो ऐसे भी हो सकता है क्या? यस यस, डेफिनेटली। हम जितना ज्यादा सरेंडर हो जाते हैं, भगवान उतना डिफिकल्टी क्रिएट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सरेंडर और बढ़ता है ना। सी, इसको एक सही भाव में एक्सेप्ट करो, गलत भाव में नहीं। सही भाव क्या है? देखो, ऐसा नहीं है कि भगवान सैडिस्ट हैं और भगवान एक टेररिस्ट जैसा काम करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब हम सरेंडर करते हैं तो भगवान एक्चुअली हमें और ज्यादा टेस्ट लेते हैं। सी, मैं एक बार एक क्लास दे रहा था तो उसमें मैंने ये एग्जांपल दिया था, मुझे याद है। 5th स्टैंडर्ड वाला बच्चा एग्जाम देगा, 7th स्टैंडर्ड वाला बच्चा एग्जाम देगा। किसका पेपर टफ रहेगा, बताइए? सबके लिए उनके लेवल पे टफ ही रहेगा, पर 7th का ज्यादा होगा। हाँ, तो आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो नाइंसाफी है प्रभु जी। ना ना ना, नाइंसाफी नहीं है, क्योंकि 7th का बच्चा है ना, तो उसको थोड़ा टफ पेपर मिलना चाहिए ना। 10th में जाएगा तो और टफ होना चाहिए, 12th में जाएगा तो और टफ होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? द मोर यू सरेंडर, द मोर यू आर क्वालिफाइड टू गिव टफ एग्जाम्स इन योर लाइफ, है ना। तो भगवान आपको फटाफट फटाफट आपको, है ना, क्लियर करा देंगे, मेडिकल, इंजीनियरिंग सब। तो थोड़ा हायर लेवल वाला एग्जाम्स होता है जब आप सरेंडर होंगे। तो अगर आपके लाइफ में एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या, उसका मतलब क्या है कि आपको स्कूल से निकाल दिया गया है। आपको रेस्टिकेट कर दिया गया है। प्रभु जी, माता जी, आप घर पे बैठिए, आप पढ़ने के लिए लायक नहीं है। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हमारा तपस्या हो रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रहा है, थोड़ा टेस्ट हो रहा है, दैट मीन्स कृष्णा इज लविंग अस एंड कृष्णा इज गिविंग अस, है ना, हमको सरप्राइज टेस्ट्स बार बार देते हैं और हमारा एडवांसमेंट होता है, हम पास हो जाते हैं और फिर फटाफट 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 हम गोलोक धाम जा सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी ने हरे पूछा कृष्णा। सरेंडर मतलब क्या? सरेंडर मतलब होता है हम कितना भगवान से और ज्यादा डिवोटेड होंगे, हमारा डिवोशन को बढ़ाना, उसका मतलब होता है सरेंडर। ठीक है। हरे कृष्णा। आज तो काफी टाइम हो गया, तो सॉरी मैं बाकी क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा, है ना। कल लेंगे हम सेम टाइम 8:15 को, आप लोग ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी।
हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी।